Good morning, students. We are going to study about the rest part of the narration. ठीक है, हमने इसका एक जो रूल है, रूल अबाउट चेंजिंग प्रोनाउंस, तो अब इसका दूसरा रूल है रूल नंबर 2, चेंज द टेंस। हमको टेंस किस तरह से बदलना। तो सबसे पहले आर भी आप जानते हो जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है, और दूसरा है हमारा आर एस और आर एस। ठीक है, तो नंबर हम इसमें पॉइंट 1 ले लेते हैं। यदि आर वी पास्ट टेंस यानी सैड या फिर सैड टू हो तो जो हमारा आर एस होता है यानी रिपोर्टेड स्पीच, तो आर एस का टेंस बदलता है। यदि आर वी प्रेजेंट और फ्यूचर यानी से, सेज या फिर विल से हो तो आर एस का टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ यानी ओनली प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है, तो अगर यदि आरवी के जो पास्ट टेंस में हो तो हमारा जो टेंस है तो हम उनको किसके कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा है, यदि आरवी पास्ट टेंस में है तो आर एस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट changes into past indefinite। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, और हमारा जो प्रेजेंट continuous changes into past continuous, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है जो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट changes into
पास्ट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है जो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जो चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो ये चार जो हमारा जो प्रेजेंट का जो पूरा टेंस है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों के चारों जैसे इंडेफिनिट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, पर कंटिन्यूस कंटिन्यूस में चेंज होगा, और परफेक्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो वो अगले सेंटेंस जैसे पास्ट इंडेफिनिट का भी दे सकता है, इंडेफिनिट का भी हो सकता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और जो हमारा है पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हमारा कितने हो गए? 6 टेंस हो गए। यदि यहाँ पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आ जाता है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस चेंजेस इनटू, इसमें आएगा हमारा नो चेंज, यानी हमारा चेंज ही नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज करके हम इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं कर सकते। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू नो चेंजेस, यानी ये भी नहीं बदलता। तो हमारा हो गया 8 टेंस है। तो 8 टेंस अब रह गए 4, तो उनको हम कैसे बदलेंगे? तो हमारा जो टेंस है फ्यूचर, तो उसमें जो हम टेंस उसमें आगे नहीं चेंज कर सकते, तो जो हमारा है जैसे जो फ्यूचर टेंस है, हमारा जो फ्यूचर टेंस है उसमें जैसे हमारा जो विल है, विल, इसमें विल चेंजेस इनटू वुड, shall changes into should, can I change into could, may changes into might, माइट भी चेंज हो जाएगा। और जैसे सेंटेंस में वो दे देता है, जैसे बाद में और भी सेंटेंस देता है, अगर वो सेंटेंस देता है जैसे उसमें कुड आ गया, माइट आ गया, मस्ट आ गया, मस्ट के बाद आ गया हमारा वुड आ गया, वुड, ऑट टू है हमारा, ऑट टू आ गया, और शुड है। ये इनका हमारा, हम जब इनको चेंज करते हैं तो इनका हमारा नो चेंज आता है, यानी ये चेंज नहीं होते क्योंकि पहले से ही चेंज हुए चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद है दूसरा चेंजेस, इसमें हमारा चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, यानी ये भी हमारे टेंस के ऊपर आधारित है। अगर हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज होगा तो ये भी बदल जाएंगे। जैसे हमारा है दिस है, नंबर 1 दिस, तो इसको बदल देंगे हम दैट में। ठीक है, दीज है, दोज में बदल गया। ठीक है, और नाउ और जस्ट, इनको किस में बदलेंगे?
नाउ और जस्ट को देन में, एगो इसको बदल देंगे बिफोर में, कम गो में बदल देंगे। उसके बाद है जैसे हियर है, देर में चेंज हो जाएगा। और जैसे टुडे है, टुडे किस में बदलेगा, दैट डे। टुनाइट ये बदलेगी दैट नाइट में। और यस्टरडे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। और हमारा है टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। और अगर वो नेक्स्ट डे दे देता है द नेक्स्ट डे, तो ये आ जाएगा द फॉलोइंग डे। ठीक है। उसके बाद है जैसे लास्ट, अगर आ जाता है लास्ट तो इसमें आ जाएगा द प्रीवियस। उसके बाद 10 सौ में बदल जाएगा, या इन दैट वे, यानी इस तरह से, इन दैट वे। उसके बाद इसमें हैंस और देंस, हैंस किसमें बदलेगा, देंस में। एक इसमें आइदर, तो ये बनेगा दाइदर में। ठीक है। ये शब्द हैं कुछ जो हमारे टेंस के साथ ही चेंज होते हैं। अगर हमारा आरएस का टेंस चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो जाएंगे, अगर हमारा टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो ये भी हमारे चेंज नहीं होंगे। ठीक है। तो अब इसमें जो आपको देखो, प्रोनाउन का चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, और ये हमारा टाइम एंड प्लेस रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो चेंज हमने किए हैं। तो इसमें आपको जैसे कमांड है, जैसे कमांड है या रिक्वेस्ट है। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे लेते हैं, यदि आरएस में कोई प्रश्न किया गया है तो हम आरवी के से सहज वे सेड को आस्क्स और आस्क्ड में बदलते हैं। ठीक है। जैसे he said to me, he said to me, what is your name? क्वेश्चन मार्क, तो किसमें क्वेश्चन हो रहा है। तो एक बात और ध्यान दो कि जो भी हमारे इंटरगेटिव वर्ड्स होते हैं,
यानी RS में जैसे हमारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो ये दो तरह से होता है, एक तो होता है RV उसमें HV से, और एक होता है हमारा WH वर्ड से। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करते हैं, ही आस्क्ड मी। लेकिन जब वो हमारा WH जो वर्ड होता है उसमें उससे पूछा गया तो उसमें हम कनेक्टिव WH वर्ड को ही लगाते हैं, बाकी और अपने पास से कोई नहीं लगाते। ही आस्क्ड मी व्हाट। अब हम इसको जो सेंटेंस होता है हमारा, ये जैसे हमारा इंटरोगेटिव, तो इसको हमें सिर्फ सिंपल में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे व्हाट हमारा कंजक्टिव हो गया, हमारा कनेक्टिव हो गया, तो अब हमें नाम। अब जो यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है बताया मैंने, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। तो मी का पॉजिटिव लगाना आप यहाँ पर, यानी जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव आ जाए, यहाँ से अगर सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट आता, तो मी का जो पॉजिटिव क्या बनेगा, माई। तो व्हाट माई नेम, कनेक्टिव तो ये हो गया हमारा। अब कनेक्टिव के बाद अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो माई नेम हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद HV आएगी, एच को किस में बदलेंगे, वाज में। हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, यानी उससे मुझे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या था। और एक होता है हमारा HV से, जैसे शी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर, HV से बनाना है। ठीक है, तो जैसे डू जैसे डू, और जैसे हमारा डी है ये बड़ा हो जाएगा, डू यू लाइक टी, कॉमा इन्वर्टेड और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाकर हम इसका जो है ये इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। तो अब इसमें हम लगाते हैं इफ या फिर वेदर। जब हमारा HV से शुरू होता है जो हमारा RS, तो हम उसमें कनेक्टिव लगाएंगे इफ या फिर वेदर। तो शी आस्क्स हिम इफ, अब इसमें क्या है, डू यू लाइक टी। तो पूछा ही आस्क्ड हिम इफ, अब यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ये हमारा सेकंड पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसका हमें सब्जेक्ट लेना है। तो ही शी आस्क्ड हिम इफ ही, अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम पसंद करते हो चाय कॉफी कुछ भी, तो ये हमारा पास्ट के इंडेफिनिट के सिंपल में जाएगा। ही लाइक्ड टी, और ये फुल स्टॉप। शी आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड कॉफी, यानी और अगर हमें वेदर का इस्तेमाल करना है तो जैसे RS में दो चीजों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे प्रेफर करते हैं जैसे टी और कॉफी, तो टी और कॉफी यानी चाय और कॉफी में से आप क्या लेना पसंद करते हैं, तब हम ज्यादातर वेदर का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा हम इफ का ही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और इसी का ही यूज होता है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन जो हमारे प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं इस तरह से हम उनको कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और इनको थोड़ा सा ध्यान में देखें। इससे आगे हम कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।